उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए माल का वितरण है, इस अनुबंध पर कि जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा या अन्यथा वितरित किया जाएगा, जैसा कि उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया गया है। उद्देश्य उपनिधान का उद्देश्य व्यापक हो सकता है, जैसे कि मरम्मत, परिवहन, भंडारण या उपयोग आदि के लिए सामान सौंपना। प्रतिफल उपनिधान में प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी। ये ग्रेचुइटस बिना प्रतिफल के या नॉन ग्रेचुइटस प्रतिफल के साथ हो सकता है। अधिकार उपनिहिती के पास सामान का केवल अस्थायी कब्जा होता है, स्वामित्व उपनिधाता के पास ही रहता है। उपनिहिती सामान को बेच नहीं सकता। ग्रहणाधिकार उपनिहिती को सामान पर ग्रहणाधिकार तभी प्राप्त होता है जब उसने सामान पर कोई आवश्यक व्यय किया हो या उपनिधान के कारण उसे कोई नुकसान हुआ हो जिसकी क्षतिपूर्ति होनी है, जैसा कि धारा 170 में उल्लेखित है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी कार को सर्विसिंग के लिए गैरेज में देता है, एक दर्जी को कपड़े सिलने के लिए देना, पुस्तकालय से किताबें उधार लेना। कानूनी प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अध्याय 9 धारा 148 से 181 उपनिधान से संबंधित है। प्लेज परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के भुगतान या किसी वादे के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। इस मामले में उपनिधानकर्ता को गिरवीकर्ता पौनोर और उपनिहिती को गिरवीदार पौनी कहा जाता है। उद्देश्य गिरवी का विशिष्ट उद्देश्य ऋण या किसी दायित्व के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। प्रतिफल गिरवी हमेशा प्रतिफल के लिए होती है, आमतौर पर ऋण के बदले में। अधिकार गिरवीदार के पास गिरवी रखे गए सामान का विशेष हित होता है और यदि गिरवीकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो गिरवीदार के पास उस सामान को बेचने का अधिकार होता है। धारा 176 स्वामित्व अभी भी गिरवीकर्ता के पास रहता है। ग्रहणाधिकार लेन गिरवीदार को तब तक गिरवी रखे गए सामान पर ग्रहणाधिकार होता है जब तक कि ऋण का भुगतान या वादा पूरा नहीं हो जाता। उदाहरण, किसी बैंक से ऋण लेने के बदले में सोने के आभूषण गिरवी रखना, किसी साहूकार से पैसे उधार लेने के बदले में कोई वस्तु गिरवी रखना। कानूनी प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अध्याय 9 का उपभाग उपनिहिती के बंधक धारा 172 से 181 तक गिरवी से संबंधित है। उपनिधान और गिरवी में मुख्य अंतर सीन 14 उपनिधान और गिरवी में मुख्य अंतर तालिका का स्पष्टीकरण। उद्देश्य कोई भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे मरम्मत, भंडारण, उपयोग आदि। प्रतिफल हो भी सकता है और नहीं भी। अधिकार उपनिहिती के पास केवल अस्थायी कब्जा होता है, बेचने का अधिकार नहीं। ग्रहणाधिकार विशिष्ट व्यय या क्षतिपूर्ति के लिए ग्रहणाधिकार। वस्तुचल और अचल दोनों संपत्तियां उपनिधान की जा सकती हैं। गिरवी यानी